हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में निषादों के एक राजा थे। उनका नाम हिरण्यधनु था। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम एकलव्य था। उसकी रुचि धनु विद्या में अधिक थी। इस उद्देश्य के लिए वो द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, मगर द्रोणाचार्य सिर्फ उच्च जाति के बालकों को ही शिक्षा देते थे। हिरण्यधनु ने एकलव्य को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। एक दिन वो हस्तिनापुर चला गया। हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। द्रोणाचार्य उन दिनों युद्ध विद्या के बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। वो उन दिनों कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य के लिए ही एकलव्य आया था। द्रोणाचार्य के पास जाकर दूर से ही एकलव्य ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया। आचार्य ने उसकी वेशभूषा से ही पहचान लिया कि यह किसी निम्न जाति का बालक है। द्रोणाचार्य ने बालक से पूछा, बालक, यहाँ तुम किस कार्यवश आए हो? एकलव्य ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं आपके श्रीचरणों में रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए। वे कौरव और पांडवों को यह शिक्षा दे रहे थे। वे जानते थे कि निषाद बालक को शिक्षा देना उनके शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। वे स्वयं भी इस पक्ष में नहीं थे। अतः उन्होंने कहा, बेटा एकलव्य, मैं खेद के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसी निम्न जाति के बालक को शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य भी यह बात जानता था, अतः उसने गुरु का उत्तर सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। वह निराश नहीं हुआ। उसने आचार्य के सामने भूमि पर लेटकर पुनः प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगा। मुझ पर केवल आपकी कृपा बनी रहे। एकलव्य हस्तिनापुर से लौटकर घर आ गया। वह बहुत उदास था, पर उसने अपनी रुचि नहीं छोड़ी। इस कारण वह एक दिन बिना किसी को बताए कहीं वन में चला गया। वहां उसने मिट्टी से सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसे स्थापित करके प्रणाम किया और बाण विद्या का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते कई महीने बीत गए। उसका अभ्यास निरंतर चलता रहा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गया। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को अभ्यास कराने के लिए वन में ले गए। संयोगवश उनके साथ एक कुत्ता भटकता हुआ वहां पहुंच गया, जहां एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने बाण विद्या का अभ्यास करता था। वह एकलव्य की वेशभूषा को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य अपना अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने से उसके अभ्यास में बाधा पड़ रही थी। अतः उसने 7 बाण इस प्रकार चलाए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया। विवश होकर वह द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। कुत्ते के मुंह को बाणों से बंद हुआ देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य इसलिए थे कि कुत्ते को कहीं चोट नहीं लगी थी, पर बाण उसके मुंह में आड़े तिरछे इस प्रकार लगे थे। यह धनुर्विद्या का बहुत बड़ा कौशल था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी, आप तो कहते थे कि मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर बना देंगे, पर मुझ में तो ऐसा ज्ञान नहीं है। गुरुजी ने कहा, चलो उस धनुर्धर को ढूंढे। सब ढूंढते ढूंढते एकलव्य के अभ्यास स्थल पर पहुंच गए। एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा उनके चरणों में गिर पड़ा। आचार्य ने एकलव्य से प्रश्न किया, बालक, बाण विद्या का इतना अच्छा अभ्यास तुम्हें किसने कराया है? एकलव्य ने नम्रता के साथ कहा, भगवान, मैं तो आपके ही श्रीचरणों का दास हूँ। यह कहकर उसने मिट्टी की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। द्रोणाचार्य ने सोचा, इससे तो अर्जुन निराश हो जाएगा,
और आचार्य अर्जुन को नाराज नहीं करना चाहते थे। द्रोणाचार्य बहुत चतुराई के साथ कहा, वत्स, क्या इस हस्तकौश सीखने की मुझे दक्षिणा दोगे? एकलव्य बहुत खुश होते हुए कहा, आज्ञा कीजिए भगवन। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य बहुत हैरान रह गया और सोचने लगा, दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना मैं तीर कैसे चला सकता हूँ? मेरी इतना अभ्यास, इतना परिश्रम सब बेकार हो जाएगा। उसके बाद एकलव्य ने गुरु भक्ति का प्रमाण देते हुए दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और गुरुजी के सामने रख दिया। द्रोणाचार्य ने फिर कहा, बेटा, संसार में बहुत से धनुर्विद्या के पंडित हुए हैं और होंगे भी, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस महान त्याग को लोग सदैव याद रखेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें द्रोणाचार्य ने एकलव्य को किस प्रकार शिक्षा दी और कितने संघर्ष के बाद एकलव्य ने धनुष की ज्ञान प्राप्त की। कई वर्ष पहले किस प्रकार से गुरु के द्वारा शिक्षा मिलती थी और शिक्षा लेने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा किस प्रकार दिया जाता था।